वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीव कुमार। आज का क्लास होगा कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कोएफिशिएंट। हम लोग पिछले क्लास में ही देखे थे इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का तो हो जाएगा कोस एक्स। अब कोस एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो होना चाहिए साइन एक्स। तो इसको जैसे इधर लाएंगे कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ जैसी गया तो यहाँ पर हो जाएगा डी साइन एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो अब हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आगे देखते हैं, अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस टू। इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो क्या होगा, इसका तो जीरो हो जाएगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स प्लस टू। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिए। अब यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन लगाए हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उल्टा होगा तो जाएगा साइन एक्स प्लस टू। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन इतना का कोस एक्स, और यही चीज़ का हो जाएगा इंटीग्रेशन ये, क्योंकि हम लोग पढ़ते रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो ये जब इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। अगला सवाल देखते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस वन बाय कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा ले लिए। इसका डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो जाएगा कोस एक्स इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको वहाँ ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये हटेगा तो जाएगा डी साइन एक्स माइनस वन बाय फाइव। इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन एक्स माइनस वन बाय फाइव, ये दोनों खत्म। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस दोनों खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन बाई फाइव। आंसर ये जगह आपका आंसर, ये जगह आपका आंसर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट जो बच जाता है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट ये बच गया है ना, तो ये क्या होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं उसको सी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस log 2 बेस टू डी ई, इसका डिफरेंशिएशन करना था जगह कोस एक्स। अब इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, जैसे इंटीग्रेशन ऐसा काम आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, यहाँ से इज इक्वल टू ई जैसे ही हटा तो बच गया डी साइन एक्स प्लस log 2, डी साइन एक्स प्लस log 2 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन लगाए तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो ये दोनों खत्म, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस log 2। इंटीग्रेशन करना जैसे कोस एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, साइन एक्स। कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और यही तो जो कांस्टेंट बच रहा है तो सी हो जाएगा। ये देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा जब इंटीग्रेशन होता है
तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कोस है तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का जो है डिफ्रेंशिएशन वो 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे सी लेंगे, इंटीग्रेशन के तहत हम लोग इसे सी लेंगे। तो भैया सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट वेयर सी इज एनी कांस्टेंट नॉन एज इंटीग्रल कांस्टेंट वेयर सी इज एनी कांस्टेंट नॉन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पर पता चल गया कि हम लोग सी क्यों लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो बचा था कांस्टेंट टर्म जो बचा है उसी को हम लोग सी यूज करते हैं। तो वेयर सी इज एनी कांस्टेंट नॉन एज इंटीग्रल कांस्टेंट, यह हो गया आपका इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑन सी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी जगह डी एस बाय डी टी, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वेलोसिटी है डी एस बाई डी टी, हमें निकालना एक्सीलरेशन, जैसे इसको भी से सूचित कर देंगे तो जाएगा डी एस बाई डी टी। अगला जैसे मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? डी भी बाय डी टी। देखिए एक्सीलरेशन क्या होगा? डी भी बाय डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाएगा डी बाय डी टी। भी को हम लोग लिख सकते हैं भी बराबर डी एस बाय डी टी। अब यहाँ पर जो हो गया डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया एक्सेलरेशन का। अगेन अब हम लोग देखेंगे अगेन है, अगेन एफ इज इक्वल टू एफ, जो हम लोग एक्सेलरेशन एफ से सूचित करेंगे, यहाँ पर फिजिक्स में ए से करेंगे, यहाँ पर एफ से करेंगे तो जाएगा डी भी बाय डी टी। एक ये फॉर्मूला बन गया आपका। उसके बाद देखिए डी भी को लिख सकते हैं डी भी बाय डी एस इंटू डी एस बाय डी टी। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि डी बी बाय डी एस, डी बी बाय डी एस, डी बी बाय डी एस को रहने देते हैं डी बी बाय डी एस। उसके बाद देखिए डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी क्या आ गया? भी। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं भी डी भी बाय डी एस। तो एफ को एक्सेलरेशन को जो डी भी बाय डी टी लिख सकते हैं या फिर भी डी भी बाय डी एस लिख सकते हैं। यहाँ पर तीन फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं एक्सेलरेशन का। ए बी इज इक्वल टू, एक निकल गया है डी बी बाय डी टी, दूसरा निकल गया है भी डी भी बाय डी एस, तीसरा निकल गया है डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का निकल चुका है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया डी एस बाय डी टी हो जाएगा, और डी एस बाय डी टी तो यहाँ पर भी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन का त्वरण होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर डी भी बाय डी एस बाय डी टी यहाँ से हो गया,
और डी डी टी हो जाएगा, डी टू एस बाई, एक ये भी निकल गया एक्सेलरेशन का। एक यहाँ पर देखिए अगेन ए बराबर इतना लेंगे तो ऐसा निकल जाएगा, तो ये हो गया, इससे ये निकल गया, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा डी वी बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ, तो ऐसा करते हैं, इसको इधर रख देते हैं, तो डी वी को इधर रखेंगे, डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो डी वी इज इक्वल टू एफ डी टी। इंटीग्रेशन को एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, एफ से कोई मतलब नहीं है, डी टी। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है, तो v इज इक्वल टू एफ टी एनी कांस्टेंट, ये निकल गया। यहाँ पर देखिए इनिशियली व्हेन, जैसे समय 0 होगा उस वक्त जो प्रारंभिक वेग होगा वही तो अंतिम वेग होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वही क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा जब समय 0 होगा। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और f इंटू 0 प्लस c। अब c इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर u, c होगा यहाँ पर u। No one becomes, no one's becomes, no one becomes, तो जगह v इज इक्वल टू एफ टी प्लस यू, एक फॉर्मूला ये आपका बन गया। इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला हो गया ए टी प्लस यू, यानी एफ टी प्लस यू। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस एफ टी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अगला हो गया इसका वी हैव, हम लोग जानते हैं, दूसरा नंबर में वी हैव, v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी, v बराबर क्या, u प्लस एफ टी। v को लिख सकते हैं हम लोग डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, उसके बाद देखिए u को रहने देंगे, u हो जाएगा u प्लस एफ टी। अब यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू u हो जाएगा, इधर जाएगा तो देखो डी टी प्लस एफ टी डी टी। इंटीग्रेशन लगा देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन को एफ से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर जाएगा एस, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का उल्टा होता है, यहाँ से जाएगा यू बाहर, यू को इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, यू टी प्लस एफ टी स्क्वायर बाई टू, उसके बाद एनी कांस्टेंट। अब यहाँ पर आने के बाद इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। व्हेन इनिशियली, जब समय को 0 कर दे तो देन एस डिस्प्लेसमेंट भी तो नहीं हो, समय को ही हम लोग जो 0 कर देते हैं, समय को 0 कर देंगे तो वास्तव में परिवर्तन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। तो इस वक्त देखिए यहाँ पर एस हो गया 0, u गुना 0 प्लस एफ गुना 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस वक्त c भी क्या हो गया 0, कांस्टेंट भी हो गया 0। नो वन बिकम्स, नो वन बिकम्स, अब यही मान 1 में रखेंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस एफ टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, तो s इज इक्वल टू होगा यू टी प्लस एफ
टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ए डिस्प्लेसमेंट बराबर निकल गया ये। अगला देखिए ए बराबर क्या है, ए बराबर भी डी वी बाई डी एस है। इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। इसको जैसे इधर करेंगे तो हो जाएगा वी डी वी, यहाँ से इज इक्वल टू क्या एफ डी एस। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ए बाहर डी एस प्लस सी एनी क्वेश्चन। इस वक्त देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इनिशियली व्हेन अगर समय को हम लोग 0 कर दे यहाँ पर, तो देन विस्थापन भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग रखेंगे 0, समय को 0 करेंगे तो एस क्या हो जाएगा 0। उसके बाद जो होगा u जो होगा प्रारंभिक वेग तो अंतिम वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग ही अंतिम वेग होगा। तो यहाँ पर u का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ इंटू 0 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा इतना बाई 2। आप c का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर इक्वेशन आया है ना। तो c का वैल्यू जैसे पुट करेंगे नो वन बिकम्स, तो नो वन बिकम्स होगा वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एफ एस प्लस यू स्क्वायर बाई 2। ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 2, तो 2 एफ एस। ये हो गया आपका फार्मूला प्रूफ। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के मदद से तीनों चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके थे, करती हैं। अब अगला क्लास में इसका सवाल बनेगा, तो हम लोग सवाल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया आपका। ये एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, और एक जो निकला है पीछे जस्ट निकाले, पीछे जो निकाले हम लोग उसको देख लेना है।